अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इनसाइडर विद शहाब के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। और आज हमारे साथ एक इंतहाई स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मेजर आदिल राजा। ही इज अ डिफेंस एनालिस्ट और पाकिस्तान की फौज में सर्व कर चुके हैं। और उनसे हम बात करेंगे भारत का जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसके मुतालिक भी, पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक भी, और काफी गिरफ्त है इनकी जो डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हैं उन पर। सबसे पहले मेरे साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने वक्त निकाला। शाहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू जी। तो आगाज करते हैं, और भारत की तरफ तोपों का रुख करने से पहले मैं जो अभी हालिया कुछ सोशल मीडिया पे अनासिर तनकीद कर रहे हैं, और कुछ सोशल मीडिया के अनासिर जो आईएसपीआर की तरफ से नगमा रिलीज किया गया कश्मीरियों के लिए, उस पर बातें कर रहे हैं। और इसमें मोस्टली अगर हम देखें तो हमारी एक जो लिबरल नाम नेहाद लिबरल एक तबका है वो कर रहा है, जो पहले कहता था कि जंग नहीं करनी, हम तो अमन चाहते हैं। और जब आईएसपीआर गाना रिलीज करता है तो ये कहते हैं कि भाई जंग क्यों नहीं कर रहे। तो आईएसपीआर का काम क्या है, और क्या आईएसपीआर का काम भी जंग करना ही है? देखें, जहां तक शाहब ताल्लुक है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का, तो वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं और परफेक्टली कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन स्पेयर के अंदर उनका काम है जॉब करना, साइबर स्पेयर के अंदर उनका काम है, इन्फो वॉर के अंदर उनकी जंग है, और उसको वो बखूबी लड़ रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है इन गानों का और जहां तक ताल्लुक है ड्रामों का, तो दे आर पार्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, दे आर पार्ट ऑफ द इन्फो वॉरफेयर। एंड इसकी एक्नॉलेजमेंट तो हमारा दुश्मन भी करता है। आप उनके डिफेंस एनालिस्ट को, इंडियन मीडिया को फॉलो करें, उनके जो नामी ग्रामी इस वक्त बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको फॉलो करें, तो वो तारीफ करते हैं आईएसपीआर की, और वो जोर देते हैं अपने इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर, कि वो आईएसपीआर मॉडल को फॉलो करें। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट। और इसके अलावा इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट है, इंटरनेशनल रिकग्निशन है आईएसपीआर के जो ये काम है जिसके अंदर वो कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ आईएसपीआर ये काम नहीं कर रहा, और आईएसपीआर अकेला ये काम कर ही नहीं सकता जब तक पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी यूथ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उनके साथ मिलके इस काम को सरंजाम नहीं देती। क्योंकि आप देखें, हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हैं, तो वो अकेले आईएसपीआर के बस का रोग नहीं है। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, डीजी आईएसपीआर मेरे मेंटोर हैं, पीएमए में मेरे प्लेटून कमांडर थे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। देखिए, आईएसपीआर की स्ट्रेंथ क्या है? आईएसपीआर की कोर स्ट्रेंथ पाकिस्तानी यूथ है, और पाकिस्तान के वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव अपने से 5 गुना बड़ी दुश्मन के सामने बयान कर रहे हैं। प्लीज। सही, ठीक हो गया। मेरे साहब, एक और बड़ी आम चीज की तरफ आते हैं। भारत ने राफेल तैयारे खरीदे, उसके बाद अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहे हो, जो कि वैसे टेक्निकली मैं समझता हूं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा मुश्किल काम है। मैं वो कमर चीमा साहब को हमेशा कहता हूं कि आपकी जरूरत को सलाम कि आप उनके साथ बहस कर लेते हैं और उस शोर शराबे और मछली मंडी में बैठ जाते हैं 1 घंटा। तो भारत का जो इंडियन मीडिया का जो नैरेटिव था, उन्होंने तो एक तरह से राफेल के बाद पाकिस्तान को भी फतह कर लिया था और चीन में भी घुस चुके थे। तो हाउ डू यू सी इंडियन मीडिया और उसकी जो वॉर मॉन्गरिंग है, और जो हर वक्त वो वॉर के लिए एक तरह से बस वो तड़प रहा होता है और अवाम के जज्बात भी उभार रहा होता है, अपनी गवर्नमेंट को भी फोर्स कर रहा होता है, और फिर वो बेचारी गवर्नमेंट कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देती है उनके प्रेशर में आके। देखिए शहाब, ये सारी की सारी जो है ना, ये टीआरपी की गेम है। इंडियन मीडिया सेल्स हेट, एंड हेट जो है ना, नफरत बेचना अमन बेचने से बहुत ज्यादा आसान है, बड़ा क्विक बिकती है। और ये सारी की सारी जो वॉर है, ये असल में टीआरपी की वॉर है जो इंडियन मीडिया लड़ रहा है। अभी हुकूमत की कारकर्दगी जो मोदी सरकार की हिंदुस्तान में है, वो तो दिखाने के लिए उनके पास है नहीं कुछ। तो उन्होंने करना क्या है? किस चीज को बेचना है? तो बेचने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हेट उनके पास मौजूद है, जिसको वो बेचते हैं, और वो बिकती है सरासर। और उसको खरीदने वाला जो ज्यादातर जो तबका है, हिंदू अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो तबका है, वो इसको खरीदता है। उनको एक बात का पता है। देखें, हमारे इलेक्शंस के अंदर कभी भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट एक मेजर फैक्टर, क्या माइनर फैक्टर भी नहीं होता। बिल्कुल। वेयर इंडियन इलेक्शंस के अंदर
एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और एंटी पाकिस्तान फैक्टर एक इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात एक से ये बात डिसाइसिव फैक्टर भी यही होता है कि कौन पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा नफरत उगल रहा है, और जो बीजेपी और आरएसएस है, जो हिंदुत्व का नजरिया है, वो भी यही है, जिसकी बेस पे मोदी सरकार वहां पे हुकूमत कर रही है। मेरे साहब, यू हैव सर्व्ड इन बोथ, यू हैव सर्व्ड इन पाकिस्तान आर्मी, और भारतीय जो आर्मी है उसका भी आप हिसाब देखते हैं। आए दिन उनके फौजी एहतजाज कर रहे होते हैं, आए दिन उनके फौजियों के कोई ना कोई मसाइल होते हैं। कश्मीर के अंदर उनकी सेंट्रल पुलिस रिजर्व वाले या अपने आप को गोली मार देते हैं, या फिर दूसरे को अपनी सर्विस राइफल से गोली मार देते हैं। हाउ डू यू कंपेयर बोथ द मिलिट्रीज? आपकी नजर है इंडियन आर्मी के भी तमाम तर चीजों पे, और पाकिस्तान आर्मी में तो आप खुद सर्व कर चुके हैं। देखिए शहाब, जहां तक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ताल्लुक है, तो पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस चीज के लिए अजित डोवाल का, मोदी सरकार का, और ये जो इनके डिफेंस एनालिस्ट जो बढ़ के मारने बैठे होते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, उनका, जिन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फैलाई अफगानिस्तान की सरजमीन से, बलोचिस्तान में और केपीके में, और पाकिस्तान आर्मी का फाइटिंग पोस्चर ही चेंज कर दिया। हमें एक नई किस्म की जंग जो कि काउंटर इंसर्जेंसी है, जो कि लेटेस्ट 5th और 6th जनरेशन वॉरफेयर का सबसे मेजर कंपोनेंट है, वो हमने लड़ी और लड़ के सीखी, और अब लोगों को सिखा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, यहां यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को, इवन अपनी ब्रदर कंट्रीज को, तुर्की को, चाइना को हम काउंटर इंसर्जेंसी सिखा रहे हैं। तो हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया मानती है। अब आए कंपैरिजन के ऊपर, तो शाहब, जहां तक कंपैरिजन का ताल्लुक है, तो इंडियन आर्मी में ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं, जो जनरेशन सोल्जर्स हैं। लेकिन मसला कहां हुआ? मसला वहां हुआ जब ये मोदी सरकार ने टेक ओवर किया और इन्होंने पॉलिटिसाइजेशन कर दी इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी को अपनी पॉलिटिक्स को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, और स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी टॉप जनरल बिपिन रावत को इस्तेमाल किया गया। जनरल बिपिन रावत जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अपनी पॉलिटिकल अलायंस, अपने पॉलिटिकल जो सर्विस है जो उन्होंने बीजेपी की, उसके सिले में उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। तो एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोफेशनल सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, इन्होंने इंडियन आर्मी को पॉलिटिसाइज कर दिया। और अब ये हालात हैं कि इनके ऑफिसर्स राशन बेच के अपने जवानों का खा जाते हैं, और इनके जवान हर दूसरे दिन जो है, आपने देखा होगा कि एक वीडियो बना देते थे कि जी हमें खाने को नहीं मिल रहा। इन्होंने उसका इलाज क्या निकाला कि बजाय इसके कि उनको खाने को कुछ देते, इन्होंने जनाब उनके स्मार्टफोन, जो कैमरा वाले फोन है, वो बैन कर दिए। और इंडियन आर्मी को अभी इन्होंने क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से कि अगर कोई वीडियो इंडियन किसी भी यूनिट की जाने या अनजाने में रिलीज की गई, तो उस आर्मी को कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिलेगा, चाहे वो जितनी मर्जी जाने देती रहे। अंदाजा करें आप। तो इस तरह की आर्मी में आप क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? ये अभी जंगें जो हैं ये बॉलीवुड में जीत सकते हैं, असल में तो जंग हो तो जो गलवान वैली में इनके साथ हुआ वो होता है, और जो 27 फरवरी को हमने अभिनंदन को इनको वापस करके दिया वो होता है। और ये करते क्या है? जिन लोगों को हम मार के गिरा देते हैं उनको ही अपना हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर देते हैं। तो politicization of Indian Army has completely destroyed their professionalism. बिल्कुल। और इंडिया का जो मीडिया है फिर वो उन्हें ग्लोरीफाई करके, अगर व्हाटएवर हेल्प्स देम स्लीप एट नाइट, तो अगर अभिनंदन को उन्होंने हीरो बनाना है तो उनकी कौम को इसी में सुकून मिल रहा है तो मिलता रहे। लेकिन द होल वर्ल्ड सॉ व्हाट हैपेंड ऑन 27 फेब एंड हाउ पाकिस्तान रिस्पोंडेड। उसमें भी अगर हम देखें कि जो हमने आगाज किया था आईएसपीआर का किरदार, पाक फजाइया ने और पाक फौज ने जिस तरह से मुकाबला किया, और उसके बाद आईएसपीआर ने जितने इफेक्टिवली उस पूरी सिचुएशन को मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर हाईलाइट किया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, और आईएसपीआर का किरदार भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था। मेरे साथ एक और बड़ी अहम चीज है, मोदी कहता होता था कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हम कॉर्नर कर देंगे।
एक जगह पे अब बरतानवी अखबार, आप बरतानिया में बैठे हैं, बरतानवी अखबार कहता है कि पाकिस्तान हैज emerged as a global player once again। तो अब इस वक्त देखें तो नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश के साथ भारत की बन नहीं रही, वो उससे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मामले के बाद से लेके अभी तक उनका फड्डा चल रहा है। अफगानिस्तान में उनके साथ जो हुआ, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। जनरल बाजवा की पॉलिसी हम कह लें या पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे थी, और ईरान ने भी अभी जो चाबहार वाले प्रोजेक्ट से निकाला। तो रीजन में, खित्ते में तो भारत ना सिर्फ आइसोलेट हुआ है, बल्कि कहा जाए कि भारत इज अ रीजनल थ्रेट राइट नाउ टू द होल रीजन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो बात करते थे, तो आपके सामने आपने खुद इस बात का जिक्र कर दिया कि आइसोलेट तो ये खुद होके रह गए। सबसे पहले तो आइसोलेशन अपने नेबरहुड, अपने इमीडिएट नेबर से बात बनती है ना जी। आप देखें चाइना से उन्होंने मार खाई है और अभी चाइनीज 1 इंच पीछे हटने पे तैयार नहीं है, और ना वो हटेंगे। वो वहां बैठने आए हैं। उन्होंने उनकी सियाचिन की एमएसआर जो मेन सप्लाई रूट है वो वैसे ही ब्लॉक कर दिया है। एक बांग्लादेश से इनकी बनती थी, बांग्लादेश ने भी इनको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। नेपाल भी चाइनीज कैंप के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीटली चला गया है, 90% वो जा चुके हैं। और देखें कि जो चिकन नेक है बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान में इंडिया की, वो चाइना किसी भी वक्त अपने विलन विश पे काट सकता है। श्रीलंका में इन्होंने टेररिज्म की, पाकिस्तान में इन्होंने टेररिज्म की, और वो पाकिस्तान और श्रीलंका इनके शदीद खिलाफ हैं। अब ये जो चाणक्य की इनकी क्लासिक डॉक्ट्रिन क्या है, जिसको ये फॉलो करते हैं, इनके फॉरेन सर्विसेज एकेडमी में पढ़ाते भी हैं, ये नेबर्स के नेबर से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, नेबर्स को डंडा दे के। इमीडिएट नेबर जो तगड़ा है उसके आगे राम राम इनके लिए बना ही है, सारे का सारा जो बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो ये था ही चाणक्य फिलॉसफी के ऊपर। नेबर से नेबर इन्होंने ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे, वो भी खत्म हो गए। ईरान ने चाबियार प्रोजेक्ट इनका जो है वो डंप कर दिया, तो वो भी इनको पता चल गया। अफगानिस्तान में जो शरारतें कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ अरसे की बात है, और आप देखें वहां पे भी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। एक काबुल, एक शहर के अंदर सिर्फ इनकी सपोर्टिव गवर्नमेंट है, वो भी चली जाएगी। तो कौन आइसोलेट हुआ? आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इस वक्त अगर हम अब बात करें कश्मीर की, और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, अगर 5 अगस्त 2 दिन बाद 1 साल मुकम्मल हो जाना है, जो अगस्त 2019 के मूव्स थे, उसके बाद मीडिया जो है इंटरनेशनल, उसने तो पूरा 180 डिग्री शिफ्ट किया, और जो भारत को बिल्कुल कुछ नहीं कहता था, पूरे मीडिया ने भारत के मुखालिफ हुआ। और नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बन चुका है। कुछ मुल्कों के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, चले हमारा मीडिया तो पार्शल होगा और हम बायस्ड होंगे, इंटरनेशनल मीडिया भी इंडियन जो एट्रोसिटीज है उन्हें उसी तरह से हाईलाइट कर रहा है। तो हाउ डू यू सी इंडियाज रोल इन कश्मीर, और जिस तरह से जो ऑक्यूपेशन है, और एक पूरा साल अगर ये कहा जाए कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लॉकडाउन है वहां पे, तो वो गलत नहीं होगा। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या एक एग्रेसिव, मजीद एग्रेसिव पॉलिसी, अब क्योंकि 1 साल मुकम्मल होने वाला है, मजीद एग्रेसिव पॉलिसी के साथ सामने आना चाहिए? देखें शहाब, कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, तो जो वहां पे हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। इस वक्त इंडिया कश्मीर में इजरायली मॉडल, उनका क्लोज अलायंस है इसराइल के साथ। इसराइल ने जो फलस्तीन में किया, ये आर्टिकल 370 की रिवोकेशन, जिसके ऊपर ब्लैक डे 5 अगस्त को पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया मना रही है, वो आप देखेंगे और उसको पूरे जोरों शोर से मनाएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ लॉकडाउन। तमाम एसओपीज फॉलो करते हुए हम इसके ऊपर अपनी जो पूरी दुनिया में इस चीज को उजागर कर रहे हैं। इट इज पार्ट ऑफ द 5th and 6th जनरेशन वॉरफेयर। और जो इजरायली मॉडल इंडिया कश्मीर के अंदर लागू करना चाह रहा है, वो इस बात को हिंदुस्तान किस तरह भूल सकता है? क्या वो समझ रहा है कि वो इजराइल हैं कि फलस्तीन में कर रहे हैं, तो एक तरफ इजिप्ट बैठा हुआ है, वो भी जो है कुछ नहीं, वो टोटल आप देख लें, इजिप्ट तो कुछ करन जोगा है ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है आगे से। और बाकी जो इनके नेबर्स हैं, जॉर्डन है, उसको इन्होंने दबाया हुआ है। वहां वो उनके अपने मसले मसाइल इतने ज्यादा हैं। वेयर कश्मीर में इनका नेबर पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, और हम इनको पूरा जवाब देने के फुली कैपेबल हैं, और हम जवाब देंगे। अब जहां तक इंसर्जेंसी का ताल्लुक है, आर्म्ड इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने का ताल्लुक है, जिस तरह ये लोग बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं और केपी में थ्रू अफगानिस्तान ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इस वक्त
उस लाइन के ऊपर नहीं चल रहे साहब। अगर हम चलना चाहें तो हमने टेक्स्ट बुक लिखी हुई है इस फाइट की, इंसर्जेंसी की भी टेक्स्ट बुक हम ही ने लिखी है। कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिकन ने सिर्फ पैसे दिए थे, लड़ना तो हमने सिखाया था और लड़े तो हम लोग थे। तो हमें लड़ना आता है, मरना भी आता है, लेकिन हम कश्मीरी हुर्रियत लीडरशिप की रिक्वेस्ट के ऊपर, जिनके उनके जो मोतबर रहनुमा हैं सैयद अली गिलानी और उनके साथ जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर आर्म्ड इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। और इस वक्त कश्मीर में जितनी भी रेजिस्टेंट पोस्ट 2006 है, वो इंडिजिनियस कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लड़ रहे हैं, और उनको पाकिस्तान की मटेरियल सपोर्ट इंसर्जेंसी को नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मॉरल लेवल के ऊपर और इन्फोवॉर्स लेवल के ऊपर है। और ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है साहब। लोग इसको बहुत, आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड्स, लोग बेसब्रे हो जाते हैं। देखें, जब वक्त आएगा ना एक्टिव ऑपरेशंस का, तो एक्टिव ऑपरेशंस भी होंगे, और जिन लोगों ने करने हैं वो इसको प्लान भी कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। देखें, हर बात पब्लिक स्पेयर में नहीं बताई जा सकती, हर बात पब्लिक नॉलेज नहीं हो सकती, लेकिन हमने एक इंटरनेशनल रिप्यूट डेवलप की है कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट की। हम आर्म्ड इंसर्जेंसी को दोबारा सपोर्ट करके हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाके फिर रोना शुरू कर देगा कि देखें जी ये घुसपैठी है, पाकिस्तानी आके बैठ गए। अभी वो बोलते हैं पूरी दुनिया में, कोई आगे उनका मीडिया चीखता है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट नोबडी बिलीव्स देम, because the world knows that Pakistan is not supporting insurgency in India, whereas India is supporting insurgency in Pakistan. We are on moral high grounds and we will win this war on moral high grounds. और इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो लोग नहीं रियलाइज करते, जिसको कॉम्प्रिहेंड नहीं करते, वो चाइना पाकिस्तान इंटर ऑपरेटेबिलिटी का है। हिंदुस्तान के अंदर चंद एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, कर्नल प्रवीण सानी जैसे, जो इस बात को रियलाइज करते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इंटर ऑपरेटेबिलिटी है, वो इंडिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। इंडिया ने बढ़के मारी 2009 में कि हम टू फ्रंट वॉर करने के लिए कैपेबल हैं, बट दे फेल्ड। वो गलवान वैली में प्रूफ हो गया। अभी चाइना पाकिस्तान इंटर ऑपरेटेबिलिटी इज मूविंग टुवर्ड अ डायरेक्शन इन विच द फ्रीडम ऑफ कश्मीर और द सॉल्यूशन ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम विल बिकम वायबल इन नियर फ्यूचर। इसलिए जस्ट स्टे काम एंड सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी एंड पाक कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल। परफेक्ट। एक और बड़ा अहम सवाल है आपसे, जिस तरह से हमने इनिशियली शुरू में डिस्कस किया कि इंडिया एक तरह से खित्ते में आइसोलेट हो चुका है, पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते, और उनकी जो जो पॉलिसीज थी वो सारी उल्टी पड़ गई हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इस पूरी सिचुएशन में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान किस तरह से इसे मजीद बेहतर बनाए इस सिचुएशन को, एंड हाउ टू कैश इन द सिचुएशन कि इस वक्त इंडिया की किसी से नहीं बन रही। ऑल्दो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बर्फ पिघली, बड़ा ही एक ब्रेक थ्रू था जो हसीना वाजिद और इमरान खान साहब के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, इसे मजीद पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या पाकिस्तान को इसमें अपनी मजीद अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए? देखिए शहाब, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो कि आप देखें 2018 के इलेक्शंस के बाद आई, और उसके बाद जो कश्मीर पॉलिसी के अंदर चेंज आया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मोस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले जो इनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसके आउटगोइंग कमांडर ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए की कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी एग्रेसिवनेस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। एग्रेसिवनेस, हम सिर्फ डिफेंसिव ऑफेंस करते हैं, हम अपने डिफेंस के अंदर ये हमारे सिविलियंस को मारते हैं, हम सिविलियंस को जो है अटैक कर नहीं सकते। देखें, और हमारी मजबूरी क्या है कि उस तरफ भी हमारे भाई हैं, इस तरफ भी हमारे भाई हैं। इंडिया के लिए बहुत आसान है कि वहां पे अटैक करते हैं इंडियंस और मुसलमानों को मारते हैं, इस तरफ अटैक करते हैं तब भी हमारे भाइयों को मारते हैं। हमने टारगेट करना होता है सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को, और वो हम एग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं। और इस एग्रेसिवनेस में इजाफे का सबब ऑफ कोर्स जो हमारी कश्मीर पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी है। और अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं कश्मीर पॉलिसी, इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली दोनों, उस तरह की एग्रेसिवनेस जो है वो इट इज, आप देखें कि बुखलाए हुए हैं इंडियंस इस वक्त।
बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है और पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी बौखलाहट में अजीबो गरीब किस्म के वो बातें करते हैं, अजीबो गरीब किस्म की जो ना वो लॉजिक्स देते हैं, फिर लॉजिक्स तो उनके पास है ही नहीं, फिर एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ट्रोलिंग करनी रह जाती है उनके पास, वो ट्रोलिंग करते हैं। एग्जैक्टली और इस वक्त इंडिया कंप्लीटली जो है वो आइसोलेट भी हो चुका है और बौखलाहट में ही ये तमाम तर जो इकदाम है, जब वहां पे कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल के जो वहां के लोग उठ रहे हैं, खुद से नौजवान उठते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाते, तो अपनी नाकामियों का मलबा बड़ा आसान होता है दूसरे ममालिक पे डालना। मेरे साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने हमें वक्त दिया और एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन था हमारा आपके साथ, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ख़वातीनो हज़रात, मखदूम शहाबुद्दीन को इजाजत दीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और सेशन में और एक और गेस्ट के साथ किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।